हेलो हेलो हेलो। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल राज सूर्या। मैं रियल एस्टेट एडवाइज़र। आज मैं अपना ऑफिस आप सभी को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी से लोग आते हैं और पूछते हैं कि सर आपका ऑफिस कहाँ पे है, कैसे आपके ऑफिस में विजिट कर सकता हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। जैसे आप डाक बंगला चौराहा पे आओगे तो पेट्रोल पंप के अपोजिट में आपको एक पटना वन प्लाजा का बिल्डिंग दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग है यहाँ का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आप कहीं से भी पटना से आइए और पटना आप डाक बंगला चौराहा पे आने के बाद आप किसी से भी पूछिएगा कि मुझे पटना वन प्लाजा मॉल जाना है, तो आपको कोई भी ऑटो रिक्शा वाला जो है आपको छोड़ देगा। यहाँ से आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है पीछे के गेट से आपको एंट्री लेना है। और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी एनी टाइम रहता है। अगर आपको जो है कोई भी ऐसा इशू आता है तो आप डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड से भी डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अभी यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट अभी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिफ्ट जस्ट अभी ओपन हुआ और सभी लोग जो है अभी बाहर आ रहे हैं। अब हम लोग अंदर चलेंगे और लिफ्ट के जरिए जो है आपको 7th फ्लोर पे आना है। ठीक है, आप 7th फ्लोर पे आइए और 7th फ्लोर पे आने के बाद आपको जो है जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलोगे 7th फ्लोर पे आने के बाद आपको जो क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे आपको रूम मिलेगा 705। और यही मेरा ऑफिस जो है डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे अभी हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री करना होता है कि आज हम प्रेजेंट हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो एंट्री करने के बाद जो है डायरेक्ट आप क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑफिस कुछ इस तरह का है। ठीक है, बहुत ही मॉडिफाई किया हुआ है। आप जो है इस तरह से 705 में आ सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं कि टीम लोग जो है यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है जिनको प्लॉट लेना है। ठीक है, और आज हमारा जो है एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और उसका जो है फाउंडर सर यहाँ पे बताएंगे। फिलहाल हम लोग अपने केबिन में चलते हैं। जैसे ही केबिन में चलेंगे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सीनियर सर मिस्टर फैजान सर जो है पहले से उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि माउंटेन विलेज एक ऐसे लोकेशन में है जो कि दिखता है लोकेशन। क्या दिखता है? लोकेशन। आवाज क्या दिखता है? लोकेशन। लोकेशन। तो राजगीर आज एक इंटरनेशनल लोकेशन और इंटरनेशनल बहुत सी चीजों का हब होने जा रहा है। क्या? तो इन चीजों को अपने माइंड सेट करना है और कुछ मिनटों में, कुछ क्षण में सर आप लोगों के बीच आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग खड़े होकर एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सर का स्वागत करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा है काम आप लोग का? बढ़िया चल रहा है। सारी लोगों की शिकायतें आ रही थी कि प्लॉट खत्म हो गया है, प्लॉट नहीं बचा है, काम हमारा स्लो हो गया है। लेकिन जब मैं देखता हूँ, नजर डालता हूँ, तो पता चलता है कि नहीं, प्लॉट तो बहुत सारे अवेलेबल दिखते हैं इन्वेंट्री के अंदर में। ऐसा कैसे होता है? जब इन्वेंट्री दिख रही है तो प्लॉट कैसे खत्म हो जाता है? तो मेरा कहने मतलब है कि हमें उसी में से खोज के और निकाल के हमारा जो फोकस है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी कंपनी हमारा एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर के आ रही है प्रोजेक्ट के। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारा पहले काम चल रहा था तो हमें काफी सारी इश्यूज आने लगी। इश्यूज सिर्फ हमारे एंड से नहीं होती है, क्योंकि हम बिहार जैसे स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमें लैंड के अंदर में कुछ चीजें बहुत क्लियर समझनी पड़ेगी कि ये जो लैंड एक्विजिशन का काम है ना, ये एक्नॉलेजमेंट का जो काम होता है बहुत टफ काम है। वन ऑफ द टफेस्ट वर्क इन बिहार। बिल्कुल सही।
यही रीजन है कि बिहार के अंदर में आज एक जो आप बेसिक जाएंगे, अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इतना शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि लैंड का ही मैटर सबसे ज्यादा। आज यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में, कारण लैंड एक्विजिशन का इशू आता है। इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और उनको लैंड समय पर प्रोवाइड नहीं हो पाता, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो वो पैक हो जाते हैं। दूसरा है, आपने देखा होगा आज भी एक्सप्रेस वे बिहार के अंदर में अभी तक एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है। उसके पीछे रीजन लैंड का। हमारा आज तक बिहार का रिंग रोड पिछले 15 सालों से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया और अगले 5 साल में भी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या कारण लैंड एक्विजिशन का, क्लियर है ना? बिल्कुल। इसके अलावा आप देखोगे, आप बहुत सारे लोगों को पता है सुर्खियों में बेटा एयरपोर्ट 2024 में रनिंग ऑपरेशनल होने वाला था, अभी 2024 खत्म हो रहा है, आज तक वहाँ पे एक भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ और लैंड नहीं किया, राइट? लैंड बेस्ड हुआ है। तो हम जिस तरह का काम कर रहे हैं ना, ये सबसे टफेस्ट वर्क है लैंड एक्विजिशन का, और हम लोग प्राइवेट बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए और डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। बट हम लोग उसमें से जो दी बेस्ट होता है वो कर रहे हैं। कई सारे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, जैसे कि रेस्पीज की इश्यूज आ रही हैं, हमने रेडा के लिए कितना इश्यूज झेला है आपको पता ही होगा। इसके अलावा म्यूटेशन की इश्यूज हमेशा आते हैं। तो ये सब जो भी चीजें है ना, ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। ये सब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट की बॉडी में इन्वॉल्व है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर ये नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो अपने एंड से जो काम है वो हमेशा आपको प्रॉपर मिलेगा। अगर किसी डेवलपमेंट में कोई रीजन अगर रुका हुआ है तो उसके पीछे कोई टेक्निकल इशू है, अदरवाइज डेवलपमेंट करना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डेवलपमेंट मुझे आज भी करना है और 4 साल के बाद भी करना है। या ऐसा तो है कि करना ही नहीं, हमें तो करना है। और जितने भी क्लाइंट हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हैं, हमने कोई उनको ऐसा चीज तो दिया नहीं जिसको हमने एक बार दिया और वापस हट गया। एक रिलेशन बिल्डअप करके हमें काम करना है। जितने लोगों को हम प्लॉट देते हैं वो सारे हमारे फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। राइट और रॉन्ग? जो क्लाइंट है वो हमारा कोई ना कोई अपना होता है या कोई ना कोई, क्योंकि मैं बता दूं ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, करेक्ट? प्रोडक्ट नहीं है कि आपने किसी को बेच दिया और आपका दायित्व खत्म हो गया। ये एक ऐसा रिलेशन है ना जो हमारा लंबे लंबे टाइम तक चल रहा है, ठीक है? तो ये एक ऐसा कोई काम नहीं जिससे हम झूठ बोल करके बहुत लंबा जा सकते हैं। तो अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं ना, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जब सेल्स के लिए हम जाते हैं ना, ये मुझे भी पता है कि सेल्स में हमारे पास कई बार ओवर कमिटमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ सेल्स, आई नो। लेकिन कई बार कमिटमेंट्स अगर आपने कर दिया है ना, बट बाद में इसको करेक्ट करने की जरूरत है। एक बार आपने किसी को बेचा ना, उसके बाद आपको उनको समझाने की भी जरूरत है। कई बार मैं बोलता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि सर मैं फोन कैसे उठाऊं, मैंने ये बात कही थी, अब मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, और आप दूरियां बनाते चले जाते हैं। उसका गैप इतना बड़ा हो जाता है ना कि बाद में आप चाह के भी फोन नहीं उठा पाते। तो मैं वो चाहता हूँ वो गैप ना बने। कोई आपने कोई फॉल्स कमिटमेंट अपने एंड से नहीं किया, आपको कोई ऊपर से डेट मिली, उस डेट को आपने बताया, वो ऊपर फेल हुआ तो आपका भी फेल हुआ। बट ऐसे में जरूरत और रिलेशन बिल्डअप करने की है और पास आने की है और उसको सही करने की है, ठीक है ना? अगर डर से किसी चीज से आप भागेंगे तो डर आपको और भगाएगा। अगर आप उसका सामने से आकर फेस करेंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व होती है, करेक्ट? इसमें कहीं से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। और इसमें आप एक हमेशा बनाइए कि जो जिसको भी आपने, जो आपके जो भी कस्टमर है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन किसी भी सूरत हाल में हल्का नहीं होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि कोई भी वो जमीन लेने के लिए अभी नहीं आया है, कोई वहां घर बनाने वाला है नहीं सर, और अगले 5 साल 10 साल भी कई लोग घर नहीं बनाए। तो मतलब उनका जो है ना, वो सिर्फ मोटिव एक ही कि उनको इन्वेस्टमेंट करना था। तो हमें इन्वेस्टमेंट की चीजें बतानी है। अभी तक कितने सारे लोग ये बात करते हैं कि सर आप 2 साल में घर बना लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज बताना है सर, उस तरह की प्रॉपर्टी के लिए आपको पटना का सेंटर चुनना पड़ेगा। अगर आपको घर बनाना है, उसकी ग्रोथ 5% 10% होगी। 1 करोड़ का प्लॉट लिए, 2 साल में 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, वो भी बेचने जाएंगे, उस समय क्या रेट मिलेगा वो एक क्वेश्चन मार्क है। बट जिस तरह की प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं, हम किस्तों में पैसे लेते हैं, यस सर, उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है और उनके प्राइस भी बढ़ते रहते हैं टाइम टू टाइम। बिल्कुल। और आपको पता है एफडी करने में कितना पैसे डबल होता है कितने साल के बाद? 5.5 साल सर, ये कम सबका आप बता रहे हैं। अभी 10 साल प्लस है, अभी 12 साल के आसपास का है जिसमें आपके पैसे डबल होते हैं, क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट प्रॉपर्टी में 10 साल तो भूलना पड़ेगा। 10 साल आपको याद भी नहीं रखना है कि आपने कोई प्रोजेक्ट में कुछ चीजें ली,
यहाँ क्या है ना, लोग अभी पैसे ईएमआई में भर रहे होते और रोज पूछ रहे होते मेरे प्लॉट का क्या हो रहा है। हमने उसमें बात करनी है, जितने लोगों को पोजीशन दिया आज वो पोजीशन लेने नहीं आ रहे, जिनको नहीं मिला वो रोज पोजीशन के लिए हल्ला कर रहे हैं, और जब उनका मिल जाएगा तो वो भी सो जाएंगे, क्योंकि उनका ध्येय वो नहीं है। वो पता है किस चीज से डरे हुए हैं, उनको लगता है क्या उनके ये सिक्योर है या नहीं। तो ये सिक्योरिटी की इंश्योरेंस किसको दिलानी है, ये आप लोगों ने दिलानी है। आपको दिलानी है कि भाई आपने जो लिया है वो बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है और बिल्कुल सही है। आज हमने वहां डेवलप करके छोड़ देना सड़क बना करके, वो सड़क टूट जाएगा, जब रहने जाएंगे तो फिर खंडर जैसा ही नजर आएगा। करेक्ट है ना? तो हमें वो चीजें तब डिलीवर करके देनी है जब उसकी जरूरत महसूस होगी। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, पोजीशन भी हम देंगे, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये हमें बताना है क्लाइंट को कि सर यहाँ पे आपको 10 साल के लिए आंख बंद कर लेना होगा, तब आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अगर बता के करेंगे आपको कम से कम क्वेश्चन, यहाँ क्या साल 2 साल होते होते तक क्लाइंट एकदम परेशान होने लगता है। और जितने लोगों को मैंने पोजीशन दिया है, अभी यहाँ की बात करें, हम लोग देहरादून में काम कर रहे हैं, हमने वहां पे लगभग सारे लोगों को पोजीशन क्लियर कर दिया है। 90% है। घर कितने लोगों के बने? 10% लोगों के, 10% भी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? जबकि वो रहने वाली जगह है, फिर भी लोग वहां घर बना के नहीं रह रहे हैं। कारण एक ही है कि उनका पर्पस जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है, और रहना पर्पस अभी नहीं बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लाइंट को सही तरीके से कन्विंस करना, और चलिए ओवर सेलिंग के लिए आपने या कुछ भी ओवर कमिटमेंट कर दी तो उसको बाद में करेक्ट करना है। रिलेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। ये सबसे बेसिक चीजें जो आप सब लोगों को करनी है, सीखनी, ठीक है। यही हम लोग कहीं ना कहीं गलत होते हैं, बाद में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं करते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो जो लोग अधूरा ज्ञान के साथ है वो ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। तो ज्ञान हमेशा ऐसा रखिए जिससे आप सामने वाले की वजह से परेशानी में, क्लियर है। और वो कहीं ना कहीं जब परेशानी आती है तो आप सीधे कंपनी को याद करते हैं, सीनियर्स को याद करते हैं, और उसमें आपके कुछ लूज टॉक का फायदा कहीं बाहर के लोग उठाते हैं, आपकी टीम के लोग सफर कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्लियर है। तो आज से जो भी प्लॉट या प्रोजेक्ट में आप काम करें ना, उसके लिए पहले दिन से प्रेजेंटेशन में बना के रखिए। अभी हमने वो 36 महीने वाला भी खत्म कर दिया है, अभी हमने मिनिमम 5 ईयर्स के लिए डाल दिया कि जो भी काम होगा वो 5 साल के लिए हम उसको मिनिमम पे लेकर चलेंगे। बट स्टिल हमें बोलना कितने साल के लिए? 10 साल के। ये क्लियर फंडा रखिए, 10 साल के लिए बोलना, और शुरू के 5 साल में प्रॉपर्टी इतने से इतनी होती है, लेकिन उसके अगले 5 साल में कितनी होगी? इतनी होगी, और उसके अगले 5 साल में इतनी हो सकती है प्रॉपर्टी। ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। हमने उसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस ये किया है कि हम लोग इसमें जो प्लॉट देने जा रहे हैं, हम पहले दिन से पोजीशन लेकर के आएंगे। प्लॉट का पहले दिन से पोजीशन होगा, उसमें हम एक टाइम फ्रेम बांध देंगे जिसमें रजिस्ट्रीज हो जाएंगी। म्यूटेशन की गारंटी मैं स्टिल बता रहा हूँ, इसलिए नहीं दूंगा मैं। म्यूटेशन अप्लाई करना हमारी गारंटी है, म्यूटेशन आएगा इसकी गारंटी हमारे अंदर नहीं। हम बेस्ट से बेस्ट चाहेंगे कि हमारी जो टाइम पीरियड उस फ्रेम के अंदर में आ जाए, बट कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 महीना, 6 महीना की 2 साल, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ना आप दे सकते। इसकी गारंटी सरकार भी नहीं दे सकती जो बिहार की कंडीशन है। तो रजिस्ट्री में म्यूटेशन रजिस्ट्री कराना आपके अंडर में है, म्यूटेशन अप्लाई करना आपके अंडर में है, लेकिन म्यूटेशन का पेपर देना किसके अंडर में है? कई लोग यहाँ ओवर कमिटमेंट से बोल देते हैं सर म्यूटेशन आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। ये कंपनी म्यूटेशन अप्लाई कर रही है, यही अपने आप में पूरे बिहार में पहली कंपनी थी जिसने म्यूटेशन अप्लाई करने के बारे में प्लान किया, और हमने अब तक लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को म्यूटेशन भी दे दिया होगा। मोर देन 2000 म्यूटेशन देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बिहार में। ये आज तक इस वाला काम को किसी ने किया नहीं, मैं बता दूं, स्टिल इतना आसान नहीं है। आप चले जाइए किसी भी स्टेट के अंदर चले जाइए, म्यूटेशन का प्रक्रिया यूपी में भी बहुत डिफिकल्ट है, बिहार में तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, क्लियर है ना। आप पेपरों में हमेशा पढ़ते रहेंगे म्यूटेशन को लेकर। कभी अपने घर का आप पोस्टानी म्यूटेशन करा जाइए, पता चल जाएगा म्यूटेशन की प्रक्रिया कितनी अच्छी है इन बिहार के अंदर। तो इसकी कमिटमेंट हमें नहीं करनी है, जो हो सकता है उसकी कमिटमेंट हम करेंगे, क्लियर है। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग राजगीर के अंदर में ला रहे हैं, माउंटेन विलेज का ये एक एक्सटेंशन पार्ट है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है वो
ये माउंटेन विलेज का एक नया आया है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस मैप में जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं, इसमें कोई ईएमआई ऑप्शन नहीं, वन टाइम में ही आपको प्लॉट मिलेगा। इसमें कोई भी ईएमआई में आना चाहता है वो कस्टमर ईएमआई में इसमें नहीं आएंगे, वन टाइम वालों का है, क्योंकि इसमें हम लोग का ये टारगेट है कि पहले दिन से पोजीशन के साथ इसका तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसी तरह का पूरा आपको पहले वहां पे मिलेगा नक्शा। वहां आप जाके खड़े होकर के ये बता सकते हैं, जैसे 34 तो ये प्लॉट नंबर 100 है, ए है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे आप खड़े होकर के बताएंगे। वहां पे आपको एक प्लॉट मिलेगा डिमार्केशन के साथ। डे वन से इसमें पोजीशन है, हाँ डिमार्केशन रहेगा। ये अलग है या उसी में है? ये अलग है। अच्छा, ये लोकेशन अलग है। ये लोकेशन थोड़ी सी अलग है, सेम उसी जगह पे, बट वहां से लगभग आधा किलोमीटर का डिस्टेंस आप मान सकते हैं। और ये आपको जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके और पास में, हम दो तरफ से जाते हैं ना, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिस तरफ, उधर से है। और यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास कम से कम मेन रोड से 10-15 रास्ते हैं इस प्लॉट पे पहुंचने के लिए। आप उसको गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये बिल्कुल जो आपका वहाँ पर ITI कॉलेज आप दिखाते होंगे, जी सर, दिखाते हैं आपको अपने यहाँ प्लॉट से दिखता है ITI कॉलेज, ये ITI कॉलेज के बिल्कुल पास है। क्लियर है? और इसमें अभी मैं बता दूं कि अभी इसमें वर्क जो स्टार्ट होगा वो दिसंबर में स्टार्ट होगा। ठीक है, ये प्रकार से प्री मान सकते हैं। और जिस दिन ये लॉन्च हो जाएगा उसके बाद इसके रेट्स में भी कुछ और होंगे। अभी जिसका रेट है वो 750 रुपए स्क्वायर फीट का ही है। क्लियर है? लेकिन अभी ये प्री लॉन्च है, लॉन्च जो होगा वो आफ्टर डेवलपमेंट ही होगा। जब वहां पे नक्शा पूरा बन जाएगा उसके बाद ये प्लॉट आप लोग को सेल करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करें। प्री बुकिंग ले सकते हैं? हाँ, प्री बुकिंग ले सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो डेट हम निर्धारित करेंगे उसी डेट से आपको डेवलपमेंट के साथ तो अभी तो 750 के हिसाब से अभी 750 रुपए के नो ईएमआई? नो ओनली वन। क्लियर है? चलिए ठीक है, थैंक यू। और रजिस्ट्री सर इसमें? रजिस्ट्री भी हम लोग बहुत जल्दी देंगे। मैंने बताया ना, जैसे डेवलपमेंट का काम होगा जिस दिन से देना चाहेंगे उसके बाद रजिस्ट्री भी आपको मिलेगी। रजिस्ट्री के लिए मैक्सिमम जो है, प्रीतम जी आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्हीं के होते हैं, तो याद दिला रहा हूं। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते एक्चुअली हैं। इनके सवाल थे सर के कस्टमर के कि अकाउंट सेक्शन से क्या होता है। 3 महीने के अंदर में जो भी पूरा पेमेंट आएगा विद इन 3 मंथ उनकी रजिस्ट्रीज भी मिल जाएंगी। और आने वाले टाइम में ये ड्यूरेशन और कम कर दिया। सर लोगों का एक कुछ सवाल का मैं वो बोलता हूँ, एक ही सवाल है सर कि इसमें जो प्लॉट आप देंगे वन टाइम में पेमेंट लेंगे, जी। बहुत बार क्या होता है अकाउंट सेक्शन से लोगों पर डेवलपमेंट वाला वो जो फॉर्म होता है ना एग्रीमेंट, वो नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। ओके। कस्टमर कहता है कि आप डेवलपमेंट दे रहे हैं तो उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें ये मैंने बताया ना, ये पुराने सारे प्रोजेक्ट से हट करके काम करेंगे। इसमें हाँ, वो आप इशू कर दीजिएगा, हाँ वो भी दे सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें हम लोग वन टाइम वाला ही रखे। आज तक कोई ऐसा प्लॉट में आया नहीं था अब तक। सारे प्रोजेक्ट में EMI वन टाइम दोनों चलता था। अब ये पहला प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कंपनी वन टाइम पर ही ज्यादा फोकस करेगी विद पोजीशन। वन टाइम का सर ड्यूरेशन क्या होगा, 1 मंथ या फिर? अभी वन टाइम का जो अभी तक चल रहा है वही पीरियड, 1 मंथ 1 मंथ का ही पीरियड रहेगा। ठीक, क्लियर है? थैंक यू सो मच। क्या आप भी अपने किराए के घर से परेशान हैं और खुद का घर बनाने के लिए जमीन खोज रहे हैं? तो हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए लाए हैं बीटा में मेगा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जहां है हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, सब कुछ आधे किलोमीटर की दूरी पर। बस 5 लाख में आप अपनी सारी एमिनिटीज के साथ प्लॉट अपने नाम कर सकते हैं। साइट विजिट के लिए जल्द ही दिए गए नंबर पे कॉल करें।